हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फंडामेंटल जो क्वार्टर 2 के नंबर आए हैं उनसे हमें क्या पता लग सकता है कि इसका स्टॉक 844 से आगे बढ़कर 1000 जा पाएगा या फिर यहाँ से आगे गिरावट बनी रहेगी। और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसमें भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद अगला टारगेट हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे सितंबर में क्वार्टरली जो सेल है वो हमें बढ़ती दिख रही है, सेल बढ़ रही है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 295 करोड़ से बढ़कर 308 करोड़ हो गया है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ी है। वहीं अगर दूसरी पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तो बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि जो बोरोविंग है वो इस क्वार्टर में कंपनी ने कम की है, बोरोविंग कम की है, सेल अच्छी है, प्रॉफिट में भी बढ़त है। उसके बाद रिजर्व आप देखोगे तो 3000 करोड़ से बढ़कर 3363 करोड़ बढ़ गए हैं, यानी कि रिजर्व कंपनी के पास अच्छे हैं। उसके बाद बोरोविंग कम की है, भले ही इस कंपनी ने रीपेमेंट नहीं की है, हमें यहाँ पर कोई भी रीपेमेंट नहीं दिख रही है। डिविडेंड पे किया जा रहा है, आईआरसीटीसी की तरफ से डिविडेंड भी पे किया जा रहा है। उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व भी शानदार है और बढ़ रहे हैं, कंपनी की बोरोविंग कम हो रही है, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हमें दर्शा रही हैं कि भविष्य में इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न हमें मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डीआईआई हमें इस क्वार्टर में बढ़ता दिख रहा है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग कम करी है, लेकिन डीआईआई में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि हम डीआईआई के साथ साथ चले तो अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर मिल जाएं। ये नंबर्स हमें कह रहे हैं कि स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो हमें यहाँ पर जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है और आरओसी है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है, यानी कि स्टॉक नंबर के अकॉर्डिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ये प्राइस आगे चलकर 844 से 1000 जा सकता है, ये संभावनाएं हमें दिख रही हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस में देख लेते हैं कि क्या हमारे जो सपोर्ट है वो अभी आसपास है और ये प्राइस अच्छा गेन कर सकता है नहीं कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मूविंग एवरेज 100 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पर रिट्रेस लेता दिख रहा है। कैंडल्स को हमने लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो जो प्राइस 811 है यहीं पर प्राइस ने पहले भी रिट्रेसमेंट लिया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जब गिर के वापस आया था तो इसी प्राइस पर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पर रिट्रेस लिया था और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर प्राइस रहा था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रही है। तो ये प्राइस रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर मैं इसको कैंडल में कन्वर्ट करूँ तो अगर क्लोजिंग हमें 889 से ऊपर की मिल जाती है रिट्रेसमेंट के बाद तो अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म के टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट जो है 904 रहेगा, अगर प्राइस यहाँ पर 851 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये एक हमारे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है हमारा 768 रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। इसी तरीके से आप आगे के टारगेट भी इसमें देख सकते हैं। तो अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 100 पे प्राइस है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर संभावनाएं हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्वार्टरली जो नंबर्स हैं वो भी हमें शानदार देखने को मिले हैं। तो फिर से ये अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।